इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, कुछ संयोग ऐसे होते हैं, कुछ ग्रहों का संबंध ऐसा होता है जो किसी खास तरह का प्रभाव पैदा करता है। आज इसी एक खास रिश्ते की बात करेंगे, एक खास संबंध की बात करेंगे और उस संबंध का नाम है सूर्य और शनि का संबंध। सूर्य और शनि का संबंध निसंदेह पिता और पुत्र के रिश्तों में एक अजीब सी मुश्किल पैदा करता है। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि क्या आपके पिताजी के साथ, आपके पापा के साथ आपके रिश्ते बिगड़ गए हैं? पिता पुत्र के रिश्तों में सुधार कैसे लाएं? और सूर्य शनि का जो संबंध है, सूर्य शनि का जो कॉम्बिनेशन है, इसका पूरा मामला क्या है? तो पिता पुत्र के रिश्ते कैसे सुधरेंगे? पिता के साथ रिश्ते बिगड़ने के पीछे सूर्य शनि का संबंध क्या होता है? इन तमाम बातों को जानेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कल का शुभ पहर क्या होगा। तो सूर्य शनि का संबंध, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का रिश्ता कैसे पिता पुत्र के रिश्तों में जहर घोलता है, ये आज समझेंगे। और अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो इससे निपटने के उपाय क्या हैं, ये जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कल का पंचांग। कल तिथि होगी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। कल का नक्षत्र होगा शतभिषा नक्षत्र और शतभिषा के उपरांत कल ही पूर्वा भाद्रपद भी रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की ये चाल बताएगी कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा। राहु काल का जो कल का वक्त है, जिसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, उस समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक, जिसमें नया और शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। दिशा शूल की जो दिशा है, जिस दिशा में यात्रा करने की मनाही है, कल के लिए वो दिशा होगी पश्चिम दिशा। तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो पान का पत्ता खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य और शनि किस तरह से संबंधों पर असर डालते हैं और क्यों डालते हैं। देखिए, सूर्य को ग्रहों में पिता कहते हैं। ग्रहों का सबसे प्रमुख जो प्लेनेट है ना, जो सौरमंडल है, उसमें सबसे जो मेजर प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है, उसका नाम सूर्य है। सबसे प्रमुख स्थान पर बैठा हुआ है। हमारे अपने जीवन में भी हमारे पिता के साथ रिश्ते कैसे होंगे, हमारे पिता की पोजीशन कैसी है, हमारे पिता का डेवलपमेंट कैसा है, ये स्थिति भी सूर्य से ही देखी जाती है। सूर्य को ग्रहों में पिता का स्थान है और हमारी अपनी कुंडलियों में, हमारे अपने जीवन में पिता की स्थिति सूर्य से देखी जाती है। शनि एक तरफ तो रोजगार से संबंध रखता है। शनि का संबंध पिता वाला नहीं है, शनि का संबंध है रोजगार से। आप क्या एक्शन करेंगे जीवन में, आपकी एक्टिविटीज क्या होंगी और उनसे आपका कैरियर कैसा होगा, ये बात बताता है शनि। आपके रोजगार का पूरा मामला, आप व्यवसायी हों, आप नौकरी करते हों, आप प्रोफेशनल हों, उसका पूरा मामला क्या होगा, ये बात आपको शनि बताएगा। शनि का जो रिलेशन है सूर्य के साथ, वो है पुत्र का संबंध। सूर्य अगर पिता हैं तो शनि उनका पुत्र है। अब पिता और पुत्र के आपसी रिलेशन कैसे होंगे ना, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, कैसे रहेंगे, इसके लिए सूर्य और शनि की स्थिति को कुंडली में हम देखते हैं। एक पिता के साथ उसके पुत्र का तालमेल कैसा होगा, या पुत्र के साथ उसके पिता के रिलेशन कैसे होंगे, इसके लिए हम सूर्य को भी देखते हैं और शनि को भी देखते हैं। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि सूर्य प्रकाश का स्वामी होता है। दिन के समय में सूर्य होता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो इलाका है, जो समय है, वो है सूर्य का समय। और सूर्यास्त से लेकर अगले दिन के सुबह तक का जो समय है वो शनि का समय है, संध्या और रात्रि का समय। तो सूर्य का समय दिन का और शनि का समय रात का। स्वभाव में विरोधाभासी हैं, दोनों अलग अलग हैं। सूर्य अगर राजसी तत्व है तो शनि एक मेहनत कश तत्व है। शनि मने सेवक, सूर्य मने राजा। सूर्य मने प्रकाश, शनि मतलब अंधकार। दोनों का जो मामला होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। सूर्य बिल्कुल अलग प्लेनेट है और शनि बिल्कुल अलग प्लेनेट है, दोनों में कोई तालमेल नहीं होता। इसीलिए सूर्य और शनि पिता पुत्र होने के बावजूद
दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है और कुंडली में सूर्य शनि का संबंध बन जाए, सूर्य शनि का अशुभ प्रभाव हो जाए, सूर्य शनि का योग हो जाए, तो पिता पुत्र के रिश्तों के लिए चुनौतियां पैदा होने लगती हैं। रोज कोई ना कोई भयंकर प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। अब मान लिया आपकी कुंडली में सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, जो संबंध है ना, वो निगेटिव है, तो इसका असर क्या होगा, खासतौर से पिता पुत्र के संबंध पर। इसके बड़े सारे असर और भी होते हैं, कभी चर्चा करेंगे आपके साथ, लेकिन आज जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि सूर्य और शनि का जो निगेटिव इंपैक्ट है, इसका पिता पुत्र के रिलेशंस पर, उनके डेवलपमेंट पर, उनके पोजीशन पर क्या असर होता है। कुंडली में आपके सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, सूर्य शनि का योग है, संबंध है, इसका अशुभ प्रभाव पिता पुत्र के संबंधों पर क्या होगा। सबसे जो पहला असर होगा वो होगा पिता और पुत्र में तालमेल काफी खराब होगा, बहुत ज्यादा। पिता कहेंगे बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा सुनेगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे बिजनेस करना है। या पिता पुत्र एक दूसरे की बात को काटते रहेंगे, उनको उनकी बात गलत लगेगी, उनको उनकी बात गलत लगेगी, दोनों में तालमेल काफी खराब होगा। कभी कभी पिता और पुत्र में से एक ही जीवित भी रहता है, हालांकि ये स्थिति थोड़ी सी कम आती है, स्थिति रेगुलर नहीं आती, हर कुंडली में नहीं आती, लेकिन पिता पुत्र में से एक ही सरवाइव करता है जब सूर्य या शनि में से कोई एक प्रचंड रूप से निगेटिव हो जाता है। हालांकि ये करोड़ों में कभी एक होता है, सबकी कुंडलियों में नहीं होता, लेकिन सूर्य शनि का संबंध बने और शनि बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाए तो पिता पुत्र में से एक का सर्वाइवल होता है, या तो पिता का या तो पुत्र का। इस संबंध के होने से सूर्य और शनि के पिता के साथ पुत्र का बंटवारा हो जाता है। पिताजी अलग मकान में रहते हैं, पुत्र अलग मकान में रहता है, अगल ही बगल कभी कभी रहते हैं, लेकिन बीच में एक दीवार खिंच जाती है। पिता और पुत्र के साथ संपत्ति का, रिश्तों का, भावनाओं का डिवीजन हो जाता है ना, बंटवारा हो जाता है। या पुत्र पिता को छोड़ देता है। कभी कभी स्थितियां इतनी खराब होती हैं कि पुत्र घर से निकल जाता है, पिताजी को छोड़ करके रखिए, अपनी प्रॉपर्टी अपना सब कुछ रखिए, मैं चल रहा हूं, पुत्र चला जाता है। यानी पिता पुत्र का साथ में रह पाना बड़ा कठिन हो जाता है अगर सूर्य शनि का संबंध है या संयोग कुंडली में बना हुआ है। कभी कभी पिता अपने पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि सूर्य शनि का संबंध होगा तो पुत्र ही हमेशा दोषी होगा, नहीं, कभी कभी पिता भी बहुत दोषी होते हैं। बहुत सारे ऐसे पिताओं को देखा है जो अपने पुत्र के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, पुत्र की भावनाओं को नहीं समझते, पुत्र तकलीफ में पड़ा हुआ है, उनको कोई चिंता ही नहीं होती, तो कभी कभी पिता अपने पुत्र के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है, पुत्र की देखभाल नहीं करता। और कभी कभी पिता अपने पुत्र को अपने जीवन और संपत्ति से दूर भी कर देता है। यानी पिता कभी कभी बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है, हमेशा पुत्र ही प्रॉब्लम करे ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो पिता अपने पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करता है, पुत्र भी कभी कभी करते हैं इस कॉम्बिनेशन के होने पर, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। तो या तो पिता पुत्र के साथ करे या पुत्र पिता के साथ करे, दुर्व्यवहार करने लगते हैं। और पिता चूंकि डोमिनेशन में होता है, मजबूत होता है अमूमन, तो पिता अगर ज्यादा कुपित हो गया या संबंध अधिक खराब हो गए तो पिता अपने पुत्र को जीवन और संपत्ति से दूर कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है, अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध बन गया तो। सूर्य और शनि का संयोग हो, कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टि दे रहे हों, या शनि सूर्य को देख रहा हो, तो तीनों ही स्थितियों में सूर्य शनि का ऐसा संबंध होता है जो पिता और पुत्र के रिश्तों के लिए, उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन ऐसा कह के हम अपने जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते ना, हम इस मुश्किल को दूर करेंगे, क्योंकि पिता तो पिता है और पिता का मतलब स्वयं ईश्वर होता है। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे संबंध हमारे पिता के साथ बेहतर होंगे, और अगर पिता के साथ बेहतर होंगे तो ईश्वर की कृपा भी मिलेगी और कुंडली में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन भी बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगर पुत्र का संबंध पिता से बहुत खराब हो तो क्या करना चाहिए। ऐसी दशा में मान लिया आप पिता हैं और आपका पुत्र ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा बात करता है, ऐसे रिलेशन मेंटेन करता है कि चीजें खराब होती चली जा रही हैं, ऐसी दशा में पिता को उपाय करना होगा। क्या उपाय करेंगे। पिता नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करेंगे। रोज हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे। एक मुखी दीपक होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मिट्टी का दीपक, दो बातियां क्रॉस करती हुई, उसमें सरसों का तेल, एक सिरा जो पीपल की तरफ होगा वो जला दिया जाएगा। तो पिताजी
ध्यान रखें, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएंगे। हर शनिवार पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद वृक्ष की 19 बार परिक्रमा करेंगे। अगर ऐसा पिताजी निरंतर करते रहें, ऐसा पिता करें, तो पुत्र का जो बुरा व्यवहार है, पुत्र का जो दुर्व्यवहार है, पुत्र की जो ऊधम है, वो जीवन में बंद होंगे और पुत्र और पिता के संबंध अच्छे हो जाएंगे। अब मान लिया कुंडली में सूर्य शनि की वजह से किसी की आयु का संकट है, पिता की आयु का संकट है या पुत्र की आयु का संकट है। ऐसी दशा में दोनों को ही प्रयास करना होगा, क्योंकि सूर्य प्रबल होगा तो फिर पुत्र की आयु का संकट होगा, शनि प्रबल होगा तो पिता की आयु का संकट होगा। यानी दोनों के संयोग के अलावा अगर दोनों ग्रह बराबर मात्रा में नहीं है, जो कि नहीं होते हैं अमूमन, तो एक की आयु का संकट पैदा हो सकता है अगर उसमें और भी पाप ग्रह आ गए हैं तो। ऐसी दशा में पिता और पुत्र दोनों को प्रयास करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य का, आयु का संकट पैदा ना हो। क्या करना चाहिए? पिता और पुत्र दोनों रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे। पिता और पुत्र दोनों रोज सुबह नमः शिवाय का 108 बार जप करेंगे। एक साथ करना चाहें एक साथ करें, अलग अलग करना चाहें अलग अलग करें, लेकिन पिता पुत्र दोनों ही करेंगे। शनिवार को दोनों ही काले तिल का और गुड़ का दान करेंगे, अलग अलग दान करेंगे। ये नहीं कि पिताजी और पुत्र ने एक ही काला तिल और गुड़ खरीदा और एक ही साथ दान कर दिया, नहीं, पिताजी अलग करेंगे, पुत्र अलग करेंगे। शनिवार को दोनों ही काले तिल का और गुड़ का दान करेंगे और दोनों को सावन में शिव जी का रुद्राभिषेक करवाते रहना होगा। कम से कम सावन आता है जुलाई अगस्त के समय में, उस समय में भगवान शिव की एक पूजा होती है जिसको रुद्राभिषेक कहते हैं। ये लगातार करवाते रहना होगा। अगर हर साल के साल करवाए जाएं 8-10 साल तक, तो मुझे लगता है पिता पुत्र के जीवन में जो मारक योग हैं, जो मरने जीने के योग हैं, वो निसंदेह दूर हो जाएंगे। तो 2 बातें याद रखिए, जब पिता पुत्र के जीवन पर संकट होगा तो पिता और पुत्र दोनों एक साथ कोशिश करेंगे, पिता पुत्र दोनों शिव जी की पूजा करेंगे, शनिवार का दान करेंगे और पिता पुत्र एक साथ बैठकर सावन में रुद्राभिषेक करवाएंगे हर साल में 1 बार। अगर ऐसा करवाते हैं तो चूंकि भगवान शिव की ताकत से ही शनि चलता है, सूर्य चलते हैं, इसीलिए शनि और सूर्य को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव की इस पूजा से तत्काल फायदा होगा, तुरंत लाभ होगा। अब एक और समस्या है कि पिता अपने पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करते हो। पुत्र पिता के पीछे पीछे लगा रहता है, पिता की देखभाल करते हैं, पुत्र पिता का ध्यान रखते हैं, बावजूद इसके जो पुत्र है ना परेशान रहता है। पिता दुर्व्यवहार करते हैं, पुत्र को परेशान करते हैं, आप शब्द बोलते हैं, उसकी सहायता नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते, तो क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में पुत्र को उपाय करना होगा ताकि जो पिता का व्यवहार है वो पुत्र की तरफ ठीक हो जाए, दोनों के बीच में रिश्ते बेहतर हो जाए। बड़े सारे पुत्र हमें मेल लिखते हैं कि भाई पिताजी अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छे से बात नहीं करते, देखभाल नहीं करते, पिता का बर्ताव कभी कभी बड़ा बुरा हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है, हमेशा पुत्र ही दोषी हो जरूरी नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे? पुत्र नित्य प्रातः काले तिल मिला के सूर्य को जल अर्पित करेंगे। जो पुत्र हैं जिनको पिता का दुर्व्यवहार मिल रहा है, पिता का सपोर्ट नहीं मिलता, पिता का प्रेम नहीं मिलता, ऐसे पुत्रों को मैं कहूंगा कि जल में काला तिल 2-4 दाने डाल के सूर्य को सुबह जल अर्पित करेंगे, उससे लाभ होगा। पुत्र को रविवार को उपवास रखना होगा। अगर ऐसा हो रहा है, पिता का दुर्व्यवहार है, तो रविवार का उपवास भी रखिए और उपवास में नमक मत खाइएगा भूल कर भी, क्योंकि अगर आप नमक खाते हैं तो सूर्य का उपवास पूरा नहीं होता। आप मीठा खा सकते हैं सूर्यास्त के बाद, लेकिन बेहतर यही है कि इस दिन जल और फल खाकर उपवास रखें। और अगर पिता का दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा है तो ऐसे पुत्रों को काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए या नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो शनि आपका कमज़ोर है ही, वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, कुपित हो जाएगा, और अगर वो कुपित होगा तो पिता का दुर्व्यवहार बढ़ता चला जाएगा। सूर्य शनि के संबंध से पिता पुत्र में कितनी मुश्किलें आती हैं ये हम जान रहे हैं। अब एक और विषय पर जानते हैं कि अगर पुत्र अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करता हो, और ये समस्या बहुत कॉमन है, पिता पुत्र के साथ खराब व्यवहार करते हो 100 में से 10% हो सकता है, लेकिन पुत्र अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो वो बहुत कॉमन है, 80-90% तक हो जाता है। तो अगर आप पिता हैं, उम्र हो रही है, थोड़े से आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, कोशिश कर रहे हैं, परिवार को एक साथ समेट कर चलना चाहते हैं, लेकिन आपका पुत्र आपकी बात सुनता ही नहीं,
आपके साथ दुर्व्यवहार करता है। और बड़ी तकलीफ होती है कि जो पिता, जो माँ बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जो उसके कठिन समय में उसके साथ खड़े रहते हैं, वही पुत्र अपने पिता को ऐसे है जैसे घर का कूड़ा कबाड़ हो। सूर्य शनि का संबंध ऐसा होता ही है कि दिमाग खराब हो जाता है और जीवन के इस दौर में आके पिता को वो त्रासदी, वो मुश्किल झेलनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? अगर आपका पुत्र आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपका ध्यान नहीं रखता, तो ऐसी दशा में पिताजी रोज सुबह सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करेंगे। रोली, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप कुमकुम भी कहते हैं, जरा सा चुटकी भर रोली या कुमकुम जल में मिला के पिताजी रोज सुबह सूर्य को अर्पित करेंगे ही करेंगे। रोज शाम को भगवान विष्णु को पीले फूल भी अर्पित करेंगे। रोज शाम को नहा लें और पीले फूल भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को अर्पित करें। और अगर पीले फूल नहीं मिल पा रहे तो कोई बात नहीं, एक चुटकी हल्दी उनके चरणों में लगाएंगे। लाल रंग के वस्त्र कम से कम धारण करेंगे। अगर लाल वस्त्र कम से कम धारण किए जाएं तो इसका फायदा बहुत होगा, क्योंकि लाल रंग के वस्त्र जब कम से कम धारण करेंगे तो सूर्य का डोमिनेशन थोड़ा कम होगा। सूर्य का डोमिनेशन कम होने से क्या होगा? पिता पुत्र के बीच में आपसी तालमेल इंप्रूव करेगा, बेहतर होगा। तो अगर आपका पुत्र आपके साथ दुर्व्यवहार करता हो तो 3 बातों का ध्यान रखें। सूर्य को रोली मिलाकर जल चढ़ाएं रेगुलरली। रोज शाम को भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। पीले फूल नहीं है तो पीली हल्दी उनके चरणों में लगाएंगे। लाल रंग के वस्त्र कम से कम धारण करेंगे। तो ऐसा निरंतर करने से आपके पुत्र का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो आपके प्रति बेहतर हो जाएगा। अब ये समझिए कि सूर्य शनि का संबंध है तो एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिन घरों में सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं आती, जिन घरों में सनलाइट पर्याप्त मात्रा में नहीं आती, उन घरों में अमूमन पिता पुत्र के जो रिश्ते हैं ना, पिता पुत्र के जो रिलेशनशिप है, वो अक्सर खराब हो जाता है, अक्सर बिगड़ जाता है, अक्सर नेगेटिव हो जाता है। सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती और सकारात्मक ऊर्जा ना मिल पाने से जो सोच है, जो मेंटल टेंडेंसी है, वो कमजोर हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी सूर्य शनि का संबंध हो तो नीलम और माणिक्य, ये 2 रत्न पहनने में 1 लाख बार सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा रत्न पहन लें जिसकी वजह से रिश्ते बुरी तरह खराब हो जाएं। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, दिल्ली से वीणा है, उनसे बात करते हैं। जी वीणा, बताइए। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। मेरा नाम वीणा है जी। मैं दिल्ली से। बताइए क्या मुश्किल है बहन जी? बीमार है। आप अपनी बात नहीं बता पाएंगी, आप दुखी होंगी तो हम सुनेंगे हेलो? कैसे? जी। मैं बहुत बीमार रहती हूँ। अच्छा, आपको जन्म की तारीख पता है अपनी? हाँ जी। बताइए। 27/7/68। समय बताइए। 9:20। 9:20? हाँ जी, 9:20 सुबह या शाम? सुबह के। और जन्म कहाँ हुआ है? दिल्ली में। क्या बीमारी रहती है, क्या मुश्किल रहती है आपको? मतलब मुझे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई छोटी छोटी, कभी मुझे थायराइड है, कभी मुझे सर्वाइकल हो जाता है, मुझे स्किन एलर्जी हो जाती है। मतलब कोई ना कोई मुझे डॉक्टर के पास जाना ही लगा रहता है। आप ये बताइए कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा है? ठीक नहीं है वो भी। देखो, आपकी कुंडली में जो ज्यादातर समस्या पैदा हुई है ना, वो तनाव से पैदा हुई है। सिंह लग्न की कुंडली है, राशि भी आपकी सिंह है, चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है और कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है मंगल, वो 12वें खाने में है, अस्त हो गया है। एक तो मन को मजबूत करना होगा। सुबह शाम दोनों समय आपको गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना है, बिना किसी गैप के, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। और कुंडली को अंदर से सुरक्षा देने के लिए, सेहत को बेहतर करने के लिए एक 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार की सवेरे धारण करने से आपको लाभ होगा। एक मूंगा पहन लें, सुबह शाम गायत्री मंत्र पढ़ें, इससे आपको फायदा होगा। जनवरी की 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी 2017 के बाद से आपका इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। हमने सूर्य और शनि के संबंध की बात की और विशेषता बात की सूर्य और शनि के संबंध के पिता और पुत्र के संदर्भ में क्या मायने होते हैं और पिता पुत्र के संबंधों पर इस कॉम्बिनेशन का, इस संयोग का क्या असर पड़ता है। क्या बात करने वाले हैं आगे बात करने वाले हैं आपके राशियों के हाल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके राशियों के हाल की और सूर्य शनि के संबंध से जुड़ी हुई कुछ और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले मेष राशि के साथ।
मेष राशि, दिन भर दौड़ भाग दिखाई दे रही है। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन के संयोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि नौकरी में आपका पद परिवर्तित होगा, पोजीशन बदल जाएगी। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद आपके जीवन साथी का या किसी नजदीकी मित्र का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा, सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा, वो शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य होगा आपके पास 74%। वृष राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है और यह अवसर आपको जीवन में आगे ले जा सकता है। खूब मान सम्मान भी आपको मिल रहा है। मान सम्मान के मामले में वक्त आपका बेहतर है और सबसे अच्छी बात यह है कि धन की मुश्किलें आपकी दूर होंगी। धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 89%। मिथुन राशि, नौकरी में, व्यवसाय में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और सेहत की समस्याओं में इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। सेहत की समस्याओं में सुधार हो रहा है। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य काफी प्रबल होगा ना, भाग्य काफी अच्छा होगा जो आपका साथ निभाएगा। भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, सेहत आपकी बहुत मजबूत नहीं दिख पा रही है। सेहत थोड़ी कमजोर दिख रही है। काफी मेहनत करनी होगी चीजों को संभालने में, चीजों को समझने में। धन का खर्च भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही दिख रहा है। धन का खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। सिंह राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। जिंदगी उस दौर में पहुंच जाएगी जहां से आप इंपॉर्टेंट निर्णय ले पाएंगे। नौकरी में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तमाम संपत्ति की समस्याएं, तमाम प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स ये दूर हो जाएंगी। इसमें कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। शुभ रंग आपका हल्का पीला होगा और भाग्य होगा 79%। कन्या राशि, वर्गो, घर की तमाम जिम्मेदारियों को आपको निभाना पड़ेगा। तमाम दायित्व आपको निभाना ही है, उससे बच नहीं सकते। और जिम्मेदारियों को निभाने के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि रिश्तों में आज उलझन पैदा हो, दिक्कत हो जाए। आज कहीं घूमने निकलें और गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए, वाहन आपको समस्या दे सकता है। तो तमाम मुश्किलें आज दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानियां आपके लिए पैदा कर सकती हैं। तो आज का दिन थोड़ा सा मेहनत और थोड़े से परेशानियों से भरा हुआ है। उसको बेहतर करने के लिए शुभ रंग का इस्तेमाल करेंगे। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 59%। तुला राशि, शिक्षा में, प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे हो जाएंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा है, लेकिन जोश में होश ना खोएं। वाहन सावधानी से चलाएं, वाहन चलाने में लापरवाही ना करें। शुभ रंग नीला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद से बचाव करेंगे। ऐसा मौका आएगा, ऐसी नौबत आएगी जब चीजें बिगड़ जाएंगी, तो परिवार में वाद विवाद से बचना होगा। नौकरी में तनाव की स्थिति ना आ जाए, इसका भी ध्यान रखें। नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है। और आज बेवजह झगड़ा ना हो, बेवजह कोई बुरी घटना ना घट जाए, इसके लिए घर से निकलते समय चंदन की सुगंध लगाकर निकलें या चंदन खुद ही लगा के निकलें। तो कम से कम चंदन की वजह से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आएंगे, तो मुश्किलों से बच जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा सफेद और भाग्य होगा 61%। धनु राशि, छोटी यात्रा की संभावना बन रही है। लंबी यात्रा तो नहीं, लेकिन छोटी आनंद की यात्रा के संयोग दिखाई दे रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम भी आपका बन रहा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका बन जाएगा, थोड़ी सी कोशिश करने से, थोड़ा सा एफर्ट करने से। सेहत भी आपकी लगातार अच्छी होती जा रही है। सेहत को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है आपके पास तकरीबन 73%। मकर राशि,
नौकरी में प्रेशर बढ़ सकता है, नौकरी में तनाव का बहुत ध्यान रखेंगे। कुछ भी ऐसा ना करें कि नौकरी में आपको अल्टीमेटम मिल जाए, नौकरी से हटा दिया जाए। बेवजह के वाद विवाद की नौबत भी दिखाई दे रही है, बेवजह वाद विवाद से बचाव करेंगे। हालांकि विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। अगर विवाह की कोई बात आगे बढ़ रही है, रिश्तों को इंप्रूव करने की बात आगे बढ़ रही है, तो उसमें तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 68%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और ये इच्छा आपके कर्म से, आपके करियर से जुड़ी हुई है। तो कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी और पारिवारिक समस्याएं भी आपकी हल होती हुई दिखाई देंगी। किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी, आपकी भेंट होगी, ये संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा आपके पास 92%। मीन राशि, पाइसेस, विवाह के मामलों में थोड़ा विलंब होगा। हो सकता है विवाह की जो बात आगे बढ़ रही हो एकदम से वो बीच में रुक जाए, थोड़ा सा इसमें ब्रेक आ सकता है, इसका ध्यान रखें। नौकरी में बदलाव का विचार फिलहाल त्याग देना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों में 2-4-5 दिन में अगर कोई चेंजेस करेंगे तो हो सकता है उसका परिणाम बुरा हो जाए। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, बेवजह गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से जो बना बनाया काम है वो खराब हो जाएगा। शुभ रंग आज के लिए हरा है और भाग्य है आपके पास तकरीबन 57%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, नोएडा से किरण जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी किरण जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मुझे अपने पतिदेव के बारे में पूछनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 28 अप्रैल 1981। 28 अप्रैल 1981। हाँ। समय बताइए। 1:40। 1:40 सुबह या दोपहर में? दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? बोकारो, झारखंड। क्या जानना चाहती हैं? मुझे जानने की उनकी करियर के बारे में, जॉब के लेके कुछ ज्यादा परेशान रहते हैं। जॉब ये चेंज करना चाहते बट हो नहीं रही है और घर बुक करवाए हैं तो ये लोन को लेके कुछ ज्यादा परेशान रहते हैं। देखो आपके पतिदेव की जो कुंडली बनती है वो बहुत साफ कहती है कि जुलाई के बाद से वक्त इनका बहुत अच्छा है। कुंडली सिंह लग्न की है और इनकी जो राशि है वो मकर राशि है। चंद्रमा 8वें खाने में बैठा, 6वें खाने में बैठा हुआ है केतु के साथ। अब इस कुंडली में चंद्रमा थोड़ा कमजोर हो जाने की वजह से ही नौकरी में अड़चने आती हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन जुलाई के बाद से एक तो बृहस्पति राशि बदल देंगे और दूसरे इनकी दशा बदल जाएगी, तो दोनों ही परिवर्तन हो जाने से जुलाई अगस्त सितंबर का जो समय है वो नौकरी में एक बेहतर बदलाव का वक्त हो सकता है। उस समय नौकरी में एक बेहतर परिवर्तन दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लोन लिया है उसको लेकर चिंता ना करें, लोन समय पे जाता रहेगा, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा प्रेशर तो जरूर है, लेकिन जुलाई के बाद अगर ये कोशिश करें तो नौकरी में बदलाव होगा और बड़ा सकारात्मक होगा। 2 काम करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो इनको एक मोती पहनाई जाए, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में पहना देंगे सोमवार की रात को। और दूसरा, इस कुंडली को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी इस कुंडली को मिलेगी सूर्य से। तो सूर्य को सुबह जल चढ़ाएंगे रोज, और जल चढ़ाने के बाद वहीं पे खड़े होके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, प्रतिमा जी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। प्रतिमा जी बताइए। हाँ नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हम कोलकाता से नॉर्थ 24 परगना से बोल रहे हैं जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1970। 2 सितंबर 1970। समय बताइए। दोपहर 3:20। दोपहर में 3:20। कहाँ जन्म हुआ है? कोलकाता नॉर्थ 24 परगना। क्या प्रश्न है, पूछिए। पंडित जी मतलब मेरा लाइफ के बारे में पूछना था। शादी के बाद से 25 साल से बहुत कष्ट से जीवन बीता पंडित जी, आगे का जीवन कैसा होगा? और हम कहीं जमीन खरीदने वाले हैं, तो अपना नाम से ले या हस्बैंड के नाम से ले? आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली में देखो 2 मुश्किलें हैं। पहला ये है कि जो पारिवारिक सुख का, सेहत का, सपोर्ट का प्लेनेट है शुक्र, वो काफ़ी कमज़ोर है। शुक्र के कमज़ोर होने से जो सपोर्ट का इलाका है वो काफ़ी वीक हो जाता है। मकर लग्न की कुंडली है आपकी, और आपकी जो राशि हमें दिखाई दे रही है वो कन्या दिख रही है। शुक्र के ऊपर बृहस्पति का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, तो शुक्र कमज़ोर होने से सुख जो है ना वो कमज़ोर हो गया।
लेकिन चूंकि नवे खाने में 9th हाउस में बुध उच्च का बैठा हुआ है, इसीलिए जिंदगी में कोई ऐसा अभाव नहीं रहा है, पैसे का, रुपए का, जीवन का कोई खास प्रॉब्लम नहीं रही है। लेकिन जो सपोर्ट है, जो इमोशन है, जो भावनाएं हैं, जो प्रेम है, वो नहीं रहा है और छोटी मोटी बीमारियां नहीं हैं। अब आने वाले वक्त में एक तो इस कुंडली का मंगल बहुत अच्छा नहीं है, तो जब भी आप जमीन खरीदें तो अपने पति के नाम से खरीदें। अपना भी नाम अगर डालना चाहें तो दोनों के ज्वाइंट नेम से खरीद लें, लेकिन पहला नाम पति का होगा या पूरी तौर से पति के नाम से ही खरीदना बेहतर होगा। दूसरा ये है कि आने वाला वक्त तो आपका अच्छा है, क्योंकि एक तो आने वाले वक्त में आपकी दशाएं अच्छी हैं, दूसरा बुध और भी प्रबल होता जाएगा, इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन आपका मन ठीक हो जाए, सेहत की दिक्कतें दूर हो जाएं और घर में कलेश से, तनाव से छुटकारा मिले, उसके लिए 2 उपाय करें। एक पन्ना बनवा के पहन ले, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पन्ना रत्न धारण करने के अलावा आपको सुबह और शाम दोनों समय शुक्र के मंत्र का जप करना है। शुक्र का मंत्र होता है ओम शुंग शुक्राय नमः। ओम शुंग शुक्राय नमः, ये शुक्र का मंत्र है। इसका सुबह शाम जप करने से आपको लाभ अवश्य होगा। चलते हैं ग्वालियर और बात करते हैं सोमनाथ जी से। सोमनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। तो बात अब शुभ पहर की करेंगे, लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध बना हुआ है तो नीलम और माणिक के पहनने के पहले 1000 बार सोचिए। नीलम शनि का रत्न है, माणिक के सूर्य का रत्न है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में सूर्य शनि का संबंध नहीं होता, लेकिन लोग नीलम और माणिक के एक साथ हाथ में पहन लेते हैं, तो जीवन में बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयास के ही सूर्य शनि का संबंध बन जाता है और वो तमाम मुश्किलें शुरू हो जाती हैं, कुंडली में योग हो या ना हो, जिन मुश्किलों के बारे में हमने चर्चा की है। तो भूल कर भी माणिक और नीलम एक साथ कभी मत पहनिएगा, वरना यही कॉम्बिनेशन, यही संयोग आपके जीवन में प्रचंड रूप से समस्या पैदा कर देगा। चलिए जान लेते हैं शुभ पहर। जो कल का शुभ पहर है उसका समय है शाम को 8 बजे से रात के 9:30 तक। क्या करेंगे? पूजा के स्थान पे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। वैसे सामान्यतः पूजा के स्थान पे सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, लेकिन चलिए कल शुभ पहर की बात हम कर रहे हैं, तो शुभ पहर में सरसों के तेल का दीपक इस समय में जलाएंगे। और इसके बाद शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। ऐसा करने से नौकरी पाने की समस्या हो, नौकरी चलाने की समस्या हो या नौकरी संबंधी जो भी समस्या हो, वो समस्या निसंदेह दूर होगी। लेकिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर ही घर में मंत्र जपेंगे और शुभ पहर में ही करेंगे ऐसा। शुभ पहर का समय कल के लिए फिर से नोट कर लें, कल शाम को 8 बजे से रात को 9:30 तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए जिंदगी की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।